हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि आधुनिक परमाणु अवधारणा किसे कहते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि परमाणु और अणु के मध्य क्या डिफरेंस होता है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को पहले देख लीजिए, फिर हम समझते हैं कि जो डाल्टन साहब है उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो किस पे बेस्ड है? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के कुल 5 नियम हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु जो है वो अविभाजित सूक्ष्मतम कण होते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि परमाणु अभिक्रिया में ना तो ये जो है नष्ट होते हैं और ना ही इनका जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनकी मेन जो अवधारणाएं हैं वो किस टाइप से है और क्या क्या है। पहला अवधारणा ये उन्होंने बताया है कि द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। स्मॉल पार्ट से मिलकर ये बना होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। एक तत्व के सभी परमाणु, ठीक है, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से, मतलब कि उसका आकार, अमाप और द्रव्यमान ये सभी क्या होंगे? सेम होंगे, समान होते हैं। तो अर्थात उनकी यही बात लिखा है कि उनकी आकृति, आकार, ठीक है, द्रव्यमान तथा गुणों में भी क्या होगी? समानता होती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसका, भिन्न 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 तत्वों के परमाणु, ठीक है, ये क्या होंगे? भिन्न भिन्न प्रकार की तथा भिन्न भिन्न गुणों वाले होंगे। जैसे हमने सेकंड नंबर में क्या देखा कि एक ही तत्व वाले परमाणु एक समान होंगे, वैसे इसमें थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका देखते हैं, परमाणु द्रव्य का, ठीक है, सबसे छोटा कण होता है जो कि क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, पर ये क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं डाल्टन साहब। देखिए, एक प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिन्हें बाद में अणु कहते हैं। मतलब परमाणुओं से मिलके ही क्या बन रहे हैं यहाँ पे? अणु। वो एक प्रकार के भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के भी परमाणु मिलकर बना सकते हैं। इसका सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि परमाणु को किसी भी, ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तनों द्वारा क्या नहीं हम कर सकते? नष्ट नहीं किया जा सकता, बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये जो अवधारणाएं हैं उनको किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। लेकिन कुछ संशोधनों के बाद जो कुछ हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसमें कुछ फॉल्ट है, मतलब उन्होंने सुधार करके अपना तर्क दिया। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में सुधार किया? देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में वर्तमान में जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर तथा अन्य वैज्ञानिकों की नवीन खोजों के आधार पर बहुत से सुधार किए गए। ठीक है, इन संशोधित परमाणु सिद्धांत को आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहते हैं। जो डाल्टन ने थ्योरी दिया था उसमें कुछ जो है सुधार किए गए। किन्होंने किया? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, नील बोहर ने। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये क्या होता है? उन्होंने बता तो दिया कि इसमें मिस्टेक है, उन्होंने सुधार भी किया। तो कौन कौन से तर्क उन्होंने दिए, चलिए आगे देखते हैं। इनके मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। पहला, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इनका यहीं पे देखिए, परमाणु अविभाज्य नहीं है। सेकेंड पॉइंट के क्या बोल रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही तत्व का जो परमाणु है, ठीक है, वो सभी परमाणु एक समान नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का कि अलग अलग जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत में क्या बताया गया है
कि वो एक समान भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ही संयोग नहीं करते। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि परमाणु अविनाशी नहीं है। ठीक है, ये है हमारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत। मतलब एक प्रकार से कंपैरिजन किया गया है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है और आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन ने अपने हिसाब से जो है सिद्धांत दिए, उसी को थोड़ा सुधार करके, जो आपको अभी तीन वैज्ञानिकों का नीम हमने बताया, उन्होंने ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है डाल्टन का परमाणु लॉ क्या होता है, आप हमें बताइए। तो इसके लिए हमने ये आप लोग के लिए नोट्स रेडी किया है, इससे आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए